हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए कंटेंट भाई के साथ कहानी के अंदर आज एक दो चोर और एक अच्छा राजा की कहानी है। चांदू मंगू और राजा की तिजोरी। एक सुदूर राज्य में राजा विक्रम शासन करते थे। उनका राज्य समृद्ध था और राजा का खजाना दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस खजाने की खबर दो चालाक चोरों चांदू और मंगू तक भी पहुंची। दोनों ने मिलकर राजा की तिजोरी लूटने की योजना बनाई। चांदू और मंगू बहुत ही चालाक थे। उन्होंने राजा के महल में नौकर बनने की साजिश रची। कुछ दिनों की मेहनत के बाद वे दोनों महल में नौकर बन गए। धीरे धीरे उन्होंने महल के हर कोने को देखा और तिजोरी का रास्ता पता कर लिया। रात के अंधेरे में चांदू और मंगू तिजोरी के पास पहुंचे। तिजोरी बहुत मजबूत थी, लेकिन चांदू के पास एक खास चाबी थी जो उसने एक रसोइये से चुराई थी। चाबी तिजोरी में घुसी और तिजोरी का दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर सोने चांदी का भंडार था। चांदू और मंगू की आंखें चमक उठीं। जल्दी जल्दी उन्होंने जितना हो सका सोना चांदी अपने थैले में भर लिया। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। कौन है वहाँ? चांदू और मंगू डर गए। उन्होंने देखा कि राजा विक्रम उनके सामने खड़े हैं। उनके हाथ में तलवार थी। चांदू और मंगू ने सोचा कि अब तो पकड़े गए। लेकिन तभी चांदू ने एक योजना बनाई। महाराज, चांदू ने डरते डरते कहा, हम आपके वफादार नौकर हैं। हमने देखा कि तिजोरी का दरवाज़ा खुला है, इसलिए हमने इसे बंद करने की कोशिश की। राजा विक्रम ने चांदू और मंगू को ध्यान से देखा। उन्हें शक हुआ, लेकिन चांदू की बातों में कुछ सच्चाई भी थी। अंततः राजा ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो उन्हें सजा मिलेगी। चांदू और मंगू जान बचाकर भाग निकले। उन्होंने सोचा था कि वे बहुत होशियार हैं, लेकिन राजा विक्रम से बच निकलना आसान नहीं था। उन्हें पता था कि राजा अब उन पर नजर रखेगा, इसलिए उन्होंने राज्य छोड़ने का फैसला किया। और इस तरह चांदू और मंगू की चोरी की योजना नाकाम रही। राजा ने तुरंत जांच शुरू की और कुछ ही दिनों में चांदू और मंगू का पता चल गया। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। चांदू और मंगू जेल में बंद थे। उनके सारे सपने ध्वस्त हो गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। जेल में उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग कैदी से हुई, जिसने उन्हें खेती-बाड़ी सिखाई। जेल से छूटने के बाद चांदू और मंगू ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने खेती करना शुरू किया और धीरे धीरे सफल होने लगे। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें सम्मान दिलाया। वर्षों बाद चांदू और मंगू अमीर किसान बन गए थे। उनके पास खेतों के अलावा कई और व्यवसाय भी थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। वे हमेशा ईमानदारी का पाठ बच्चों को सिखाते थे। एक दिन राजा विक्रम वृद्ध हो गए थे। उन्होंने अपने राज्य का शासन अपने बेटे को सौंप दिया। वे गांव में रहने लगे। एक दिन उनके बेटे ने उन्हें चांदू और मंगू के बारे में बताया। राजा विक्रम को सुनकर आश्चर्य हुआ। वे चांदू और मंगू से मिलने गए। दोनों किसानों ने राजा का आदरपूर्वक स्वागत किया। राजा ने उनकी कहानी सुनी और उनकी ईमानदारी की प्रशंसा की। उस दिन के बाद चांदू और मंगू राजा के अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर राजमहल आते थे और राजा को खेती के बारे में सलाह देते थे। और इस तरह दो चोरों की कहानी एक सुंदर अंत तक पहुंची। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उनसे सीखकर हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं।